नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज जिक्र करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर विशेष वायदे किए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अपने घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी का कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा। युवाओं को भी साधने की कोशिश की है। कहा है कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। क्या कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये सुनाते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आप वो बाकी का नहीं पढ़े, अपना जो ठीक था उतना पढ़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पढ़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल, 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया, पहली बार तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है वादा करो मत। ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थान चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है। तो आपने सुना कि अशोक गहलोत क्या कह रहे थे और खड़गे साहब क्या कह रहे थे। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया दी है सीपी जोशी, जो कि राजस्थान प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका क्या कहना है बीजेपी मैनिफेस्टो पे, वो सुनाते हैं आपको। ये जो हमारा घोषणा पत्र है, वो मिशन 2030 को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसको आधार बनाकर हमने इसको बनाया है। आपने और उसके बाद हमने 7 गारंटी दी, और हमने निर्णय किया है कि जो 2030 का जो विजन है हमारा, उसकी कुछ प्राथमिकता को हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। ये घोषणा पत्र पूरा डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए और उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए, जो वो ये मानते हैं कि वो उनकी गलतफहमी है कि वो कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है, उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए उन्होंने जिस राज्य की व्यवस्थाओं को तहस नहस किया, वो एक बार फिर नए झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने के लिए आए हैं। मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न है कि राजस्थान का आम आदमी, जिसमें आप और मैं दोनों सम्मिलित हैं, जो जिस विषय से सबसे ज्यादा व्यथित है कि राजस्थान में देश का सबसे ज्यादा महंगा और डीजल और पेट्रोल है, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द भी इस अपने 85 पेज के झूठ के पुलिंदे में उल्लेखित करने का साहस नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर रूप से यह गारंटी की है, सरकार बनेगी और बनने के बाद में हम इसका रैशनलाइजेशन करके राजस्थान की जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने से राहत प्रदान करेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, जिस सीपी जोशी जी को सुना वो जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। बीजेपी अध्यक्ष की जो है प्रतिक्रिया सीपी जोशी की आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अविनाश कल्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी मुबारिक खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्ला साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है,
ये गहलोत साहब के गारंटी से कितना अलग है? मनोरंजित जी, ये एक्सटेंशन ही है, उनकी गारंटियों से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अशोक गहलोत जी की पूरी सरकार वेलफेयर मॉडल पे चली है और उन्होंने इसी का एक्सटेंशन किया। कुछ चीजें थी जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, जिनकी चर्चाएं पहले भी हो रही थी, और वो आज इस पार्ट 2, उन्होंने इसको अपने घोषणा पत्र का पार्ट 2 कहा है। यानी जो 7 गारंटियां उन्होंने पहले दी वो कांग्रेस का पार्ट 1 था, ये उनका पार्ट 2 है, जो उन्होंने मतदान से ठीक 4 दिन पहले जनता को कहा है कि हम और कुछ करेंगे। तो इससे ये भी पता पड़ता है वो अपने मैनिफेस्टो को लेके कितने सीरियस है कि अंत समय तक उन्होंने पूरा ये भी क्लियर नहीं किया कि वो क्या देने जा रहे हैं। बट जैसी चर्चाएं चल रही थी, प्रधानमंत्री ने 500 रुपए के सिलेंडर को 450 जब कहा तो कांग्रेस ने आज 400 पे कर दिया। चिरंजीवी जो उनकी सबसे पॉपुलर स्कीम है उसकी उन्होंने डबल कर दी इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी उम्मीद थी, पर उसके अलावा जो उन्होंने चीजें लिखी है वो उन्होंने सिर्फ वादे और वो किए। जैसे उन्होंने कहा 10 लाख नए रोजगारों का प्रावधान किया जाएगा। क्यों, कहां, कैसे, उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। कहा 4 लाख सरकारी भर्तियां होंगी, बाकी और लाएंगे। महिला सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, कैसे, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, बाय एंड लार्ज ये एक वेलफेयर स्कीम है जो एक्सटेंड करी है अशोक गहलोत ने कि हम अभी तक जितना वेलफेयर कर रहे थे हम उससे भी ज्यादा देंगे। तो अंत अब कुछ इस तरह से लग रहा है कि हम जितना कुछ दे सकते हैं आपको दे रहे हैं, आप बस हमें अपना वोट दे दीजिए। कल्ला साहब, आपको क्या लगता है, मतलब सभी पार्टियां तो रेवड़ियां ही बांट रही है, अब ये होड़ लगी है कि हमारी रेवड़ी जो है तुमसे ज्यादा मीठी है। अब जनता कैसे चूज करे वो कौन कितना मीठा है? देखिए, जैसे मनोरंजन जी, मैंने आपको कहा कि ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट है कि क्या वेलफेयर स्कीम्स आपको वापस गवर्नेंस में वापस ला सकती है। पूरा जोर लगा दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कैंपेन और स्ट्रैटेजी इसी तरह बनाने में, पर किसी ने मेन मुद्दे जिस तरह से रोजगार है या पेपर जो लीक हो रहे हैं या गवर्नेंस है, उस पे कोई बात नहीं कही। और इस बार 22 लाख के करीब फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स है, तो क्या ये वेलफेयर स्कीम उनको एड्रेस कर पाएगी या उनको अट्रैक्ट कर पाएगी? उन्हें चाहिए अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, उसकी कोई बहुत फाइन लाइन बताई नहीं गई है। तो ये जनता 3 तारीख को डिसाइड करके, जनता 25 को वोट देगी और 3 को हमें पता पड़ेगा कि क्या इस तरह का वेलफेयरिस्टिक मॉडल चल पाएगा। और आपने बात करी रेवड़ियों की, तो जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों की बातों को रेवड़िया कहती है, राजस्थान में तो उन्होंने खुद ने अपना घोषणा पत्र ऑलमोस्ट रीमिक्स करके ही बनाया है कांग्रेस का। तो मेरा सवाल वही है कि अभी जो हमने बीजेपी का भी घोषणा पत्र देखा, कांग्रेस का, या कांग्रेस के जो गारंटी स्कीम है उसमें भी महिलाओं को ही फोकस में रखा है। जैसे बीजेपी ने कहा महिला थाना, महिला डेस्क, और चाहे सिलेंडर देना हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम गोबर भी खरीदेंगे, गोधन के बारे में, तो महिलाएं ही फोकस में है इस दोनों के मैनिफेस्टो में। करीब 2.5 करोड़ मतदाता है महिलाएं, तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको सब कोई एड्रेस करना चाह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अपनी गारंटी की पहली गारंटी यही रखी कि जो सबसे फीमेल महिला होगी जो उनको 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो एक फोकस है कि महिलाओं को एड्रेस किया जाए। पर क्या ये इतनी फ्रीबीज जो रोजमर्रा के चैलेंजेस है, लॉ एंड ऑर्डर, पेपर लीक्स, लेस एंड लेस अपॉर्चुनिटीज, क्या ये उनपे ओवरशैडो कर पाएंगे कि लोग अपने रोज की चिंताओं को उस पे ना डालें? इतनी सारी स्कीम्स में अगर अच्छा एग्जीक्यूशन कहें तो सिर्फ चिरंजीवी का हुआ है, उसके इतर सारी स्कीम्स पेपर पे अच्छी लगती है, ग्राउंड पे कितनी इफेक्टिव है ये हम सब जानते हैं। आप राजधानी से थोड़ा दूर जाइए और आपको उनकी पोल खुलती नजर आ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है अविनाश कल्ला साहब की कि इन गारंटियों की वारंटी कौन लेगा? अभी तक तो ऐसा कोई लेता दिखा नहीं है, और क्या ये गारंटियां प्रदेश की परिपाटी बदल पाएगी, इस पे सारा सवाल है मनोरंजन जी। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ यही रहा है कि आप कितनी भी गारंटी दे दीजिए, जो राजस्थान का मतदाता है वो इस बात पे कहता है कि इस सरकार से जो मिलना था वो मिल गया, अगला आएगा तो वो नया कुछ देगा। तो वो नया कुछ इन दोनों में से किसको चूज करता है ये तो 3 को ही पता पड़ेगा। बट हाँ, दोनों ही पार्टियां वेलफेयर की कोई कमी नहीं छोड़ रही, और उसके एड ऑन में बीजेपी जो अपनी हिंदुत्व का वोट बैंक है उसको भी साधने की तैयारी कर रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजस्थान का मतदाता है वो मानसिक तौर पे तैयार रहता है कि हर 5 साल में सरकार बदल देनी है, जी, बिल्कुल। चाहे जैसी भी सरकार हो। जी बिल्कुल ऐसा। मनोरंजन जी, आप पहले देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत के पहले 2 कार्यकाल भी अगर देखें तो उनकी पॉलिसीज में या उनकी पीपल फ्रेंडली अप्रोच में कोई कमी नहीं थी। जब 2003 में वो पहली बार सत्ता से बाहर हुए, तब मेरे ख्याल से कोई स्टेट ऑफ द नेशन कोई सर्वे था जिसमें वो सबसे नंबर 1 परफॉर्मिंग सीएम थे राजस्थान के। लेकिन जब वोट आए तो वो उनकी सरकार बाहर हो गई। और ऐसा ही पिछली बार हुआ। पिछली बार उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन पे बहुत काम किया था, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन फिर भी नतीजा क्या निकला? स्कीम्स अभी तक राजस्थान में वापस सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तो क्या ये इस बार पूरा ही जो मॉडल वेलफेयर पे चला गया है, ये परिपाटी बदलेगा या नहीं, इस पे सबकी नजरें। जी जी जी, अविनाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी मुबारिक भी है। मुबारिक, माफ़ी चाहता हूँ देर से आपको मैंने इंतजार कराया, लेकिन जो बात अविनाश जी कह रहे हैं कि एक ही स्कीम जो है वो अच्छा चली है गहलोत सरकार की, बाकी स्कीम टेस्ट होना बाकी है। अब तो यहाँ यही स्थिति हो गई ना, मेरी रेवड़ी तुम्हारी रेवड़ी से ज़्यादा मीठी चखो और खाओ और उसके बाद खरीदो। जी बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ये गारंटी की बात कही है, पहले 10 गारंटियां दी, अब 7 गारंटी देने की बात कर रहे हैं। आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया कांग्रेस की ओर से। बीजेपी ने 5 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि कांग्रेस ने उस मैनिफेस्टो को देखकर कहा कि ये तो पूरी तरीके से जो कांग्रेस की गारंटियां थी उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ, उनसे निकाल कर बनाया हुआ ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का। और कांग्रेस ने आज कही, देखिए अगर हम नंबर्स की बात करें, वोटर्स के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि चुनाव है, 4-5 दिन बाद मतदान होगा और उससे पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, तो उसके पीछे देखिए एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने कानून बनाने की बात कही। 80 लाख किसान है राजस्थान में, उनको साधने का यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये प्लान है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को साधने का इस मैनिफेस्टो में पूरी तरीके से उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है, सेकंड जिसे नाम दिया गया है वो है। और जो मनरेगा मजदूर है, पंजीकृत, अगर मनरेगा मजदूरों की अगर हम बात करें तो करीब 2 करोड़ 30 लाख पंजीकृत जो मनरेगा के मजदूर हैं वो हैं राजस्थान में, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनको भी साधने का यहाँ काम किया गया। और युवा हैं, युवाओं को पंचायत राज पर कैडर बनाकर नई भर्ती निकालने की बात कही गई। युवा वोटर्स की अगर बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख जो है नए युवा वोटर्स हैं, जो राजस्थान के अंदर युवा वोटर हैं 2 करोड़ 53 लाख, उनको भी साधने का यहाँ काम लेकिन किया यहाँ पे मुबारक ये सवाल आता है, आपने नए वोटर की बात की। अविनाश जी कह रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के इस मैनिफेस्टो में क्या है। जो युवाओं की बात करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उनके पेपर लीक और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, उनके भविष्य से आप खेल रहे हैं, उस पर क्या ये साइलेंट है या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, इस पर भी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राजस्थान पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जिसने पेपर लीक के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा है, और पूरे देश भर में ये एकमात्र राजस्थान ही ऐसा राज्य है। ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जब अपना घोषणा पत्र जारी किया, उससे पहले ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया। और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में जहां बीजेपी शासित जो राज्य है वहां भी पेपर लीक की घटनाएं हुई है, लेकिन राजस्थान में हमने पेपर लीक की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलवाई। राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की, एसओजी ने कार्रवाई की, और तमाम जो इनसे जुड़े लोग थे उन पर कार्रवाई हुई। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही पेपर लीक को लेकर। और वहां बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम पेपर लीक के मामले में एसआईटी का गठन करेंगे और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाएंगे, ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है। लेकिन आप देखिए दोनों ही दलों के जब जो घोषणा पत्र है वो जारी हो चुके हैं, और जब जारी हो चुके हैं तो जनता किस तरह रेस्पॉन्स करती है। एक और जहां कांग्रेस अपने पिछले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जब मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो का हवाला दे रही कि 96% हमने हमारे जो उस समय वादे हमने किए उसे सरकारी दस्तावेज बनाकर हमने काम किए हैं, ये कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी भी देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हम इसमें जीत कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भी अब यह कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। ये गारंटी शब्द आपको याद होगा कि जब
पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उसके अंदर जब चुनाव हो रहे थे पहली बार वहां ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल जरूर, किया गया, जरूर। फिर कर्नाटक और हिमाचल में गारंटी का इस्तेमाल किया गया, और अब राजस्थान में एक बार फिर से जो है कांग्रेस गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। और गारंटी शब्द के पूरी तरीके से कह सकते हैं इसके इर्द गिर्द राजनीति को घुमाया जा रहा है। इस शब्द के माध्यम से जनता के बीच जाने का कांग्रेस यहाँ प्रयास कर रही है, जरूर। और इसके माध्यम से जब 25 नवंबर को मतदान होगा तो इस जन कल्याणकारी जो आज घोषणा पत्र जो जारी किया है, कांग्रेस का ये कहना है कि इसको देखते हुए कांग्रेस जनता हमारे पे विश्वास करेगी और हमें यहाँ वोट पे देगी। मुबारक जी। अविनाश जी को लाना चाहूंगा। अविनाश जी, क्या आप इस आर्गुमेंट को बाय करेंगे कि कांग्रेस कहती है कि हमने पेपर लीक मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान किया, क्या जनता इस आर्गुमेंट को बाय करेगी? मनोरंजन जी, ऐसी बात हो गई है कि मेरा लीक तेरे लीक से बेहतर कैसे, इस पे अब हर बात हो रही है। मेरी कमीज ना, तुम्हारे देखिए, कमीज से ज्यादा सफेद। बिल्कुल आपने वो सही समझा। अब ये कह रहे हैं हमने नियम बना दिया कि हमारे यहाँ कड़क है। क्या किसी को आजीवन कारावास हुआ अभी तक? आप पेपर पे अपनी पॉलिसी डिफेंड कर रहे हैं, आप ये नहीं मान रहे कि हमारा सिस्टम इतना खराब रहा कि लीक पे लीक हो रहे हैं। अगर मैं एक राजस्थान का युवा हूं, मैं कई जिलों में घुमा, वो एक बात पूछते हैं कि साहब मुझे ये जरूरत नहीं, मुझे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी राज्य में लीक हुआ या नहीं हुआ, उनको नौकरी मिली या नहीं मिली, हमने आपको चुना है, आप क्या वो व्यवस्था दे पाए कि मैं आराम से नौकरी कर लूं? या वो ये जितनी भी भर्तियां कह रही है, इस बार भी बोले कि 4 लाख सरकारी भर्ती होगी, वो किस बेसिस पे होगी? कोई ना कोई पेपर होगा या प्रोसेस होगा। आज उसकी गारंटी तक नहीं रह गई मनोरंजन जी, तो सही मुझे बात नहीं लगता। अविनाश जी, अब आपने ये सही दोनों बात को पार्टियों में- पकड़ा है। आपने सही बात को पकड़ा है कि जो मर्ज है वो आपने इलाज की बात ही नहीं कर रहे, वो बीमारी को दूर करने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि इसकी ये दवा है। अरे दवा है तो दवा लगानी चाहिए आपको, वो दवा नहीं लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पे एक सवाल जो है बार बार पूछा जाएगा। दूसरी बात अविनाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी गारंटियां हैं, और एक ओपीएस की तो बात ही नहीं करी मैंने। ओपीएस उनकी एक ऐसी स्कीम है जिससे कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है, करीब करीब 5 से 6 लाख फैमिलीज के लोग, 5 से 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनको साध लिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा पहला कार्यकाल सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से गया था, तो उन्होंने इसको प्रस्तावित तो किया, और वो बार बार कहते हैं कि अगर भाजपा सरकार आई तो ये चला जाएगा। तो फिर से वही एक कर रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को दिखाएं, को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। पर आप एक बात और देखिए, घोषणा पत्रों में जो टैक्स पेयर होता है, जो गवर्नमेंट को चलाता है, उसका आप सारी चीज ले रहे हैं। एक मिडिल क्लास को एक क्या चीज मिल रही है? एक टैक्स पेयर जो बंदा है, ये जितनी भी फ्रीबीज बांटी जा रही है, ये लोग टैक्स की श्रेणी में नहीं आते। सही कहा। टैक्स भर रहा है, वो ये पूछ रहा है भाई पैसा तो मेरा है। 100% की बात, 100% की बात आपने कही कि लोग तो पूछ रहे हैं कि मेरे पैसे निकाल के आपको क्या है कि दूसरे को आप ये बांटने का। जितने कैंपेन चला रहे हो, दिस इज नॉट योर एक्सपेंडिचर। क्या है हमारे यहाँ? देखिए, घोषणा पत्र इन्होंने आज जारी किया मनोरंजन जी। जो पार्टी अपने पूरे कैंपेन को 5 साल में लोगों तक पहुंचाने में बमुश्किल कामयाब होती है, 3 दिन पहले आप खाना पूर्ति कर रहे हो कि हाँ जी ये घोषणा पत्र है, कर लिया। तो इन चीजों में कोई बात नहीं है। आंकड़ों में 96 क्यों, आप 200% प्रूव कर दो कि हमने प्रूव किया है। हाँ। अगर ये अपने सिस्टम से परे होके बाहर निकले तो और इनको सबसे पता बड़ी पड़ेगा। बात है कि कोई इस बात की बात ही नहीं कर रहा कि इतना पैसा लाओगे कहां से, इतना जो है स्टेट अच्छा, का बजट विपक्ष जो की भी घाटे यही में हालत है, है। कहां से लाओगे इतना पैसा? विपक्ष है आज, वो भी ये प्लान नहीं बता पा रहा कि हम ये करेंगे कैसे। हमने गजेंद्र सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है इनकी समीक्षा होगी, पर क्या उन्होंने ये असर्टिवली कहा है? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि नहीं मैं इसको इतना कम कर दूंगा। बोल तो वो भी नहीं पा रहे हैं ना, सब लोग लिप सर्विस कर रहे हैं। और आज के जमाने में जब यूजर के पास हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, जब वो वेल इन्फॉर्म्ड है, तो आप ऐसी बातों से उसको बहुत ज्यादा बरगला नहीं सकते। एक अंतिम का सवाल है मेरे पास, वो राजनीतिक सवाल है, बहुत हमने चर्चा कर ली। आज भी जब मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था तो मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच में 2 नेता मौजूद थे, खड़गे साहब और डोटासरा साहब। मतलब अभी भी साथ साथ नहीं है, बीच में दूरी बनी हुई है दो लोगों की। इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अविनाश जी? ये दोनों साथ साथ होते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। और मतलब? कंडीशन ये कि पूरा
मतलब देखिए, आप कभी कोई ऐसा फोटो देखने की कोशिश करिए जहां केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं हो और फिर ये दोनों नेता साथ आए हो। इनको साथ लाने के लिए तो आला कमान को नीचे उतरना पड़ता है, और यही वो एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कांग्रेस पार्टी की जी। कि वो इन दोनों लोगों को 5 साल में साथ नहीं बिठा पाए। सही बात है, सही बात। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस तमाम जानकारी के लिए। मुबारक। चलते चलते ये बताइए कि अब इस मैनिफेस्टो के बाद जो अविनाश जी बात कर रहे हैं, क्या हम इन दोनों नेताओं को आने वाले दिनों में साथ साथ एक रैली में हाथ ऊपर करके एक साथ वोट मांगते हुए दिखेंगे? देखिए, इन दिनों राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों अलग अलग जो जिले हैं, विधानसभाएं हैं, वहाँ सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर जो कांग्रेस का इन दिनों पोस्टर जो है जारी हुआ है, उस पोस्टर में इन दोनों नेताओं की तस्वीरें देख सकते हैं। पोस्टर में तो हालांकि साथ आ चुके हैं, लेकिन अब हकीकत में एक बार फिर, जैसे कि अविनाश जी ने बताया, क्या दोनों नेता कभी अकेले मुलाकात करके, या जिस तरह वेणुगोपाल और राहुल गांधी इनके हाथ मिलवाते हुए तस्वीरें जो सामने आती है मीडिया के, तो वैसी तस्वीरें क्या दोनों नेता एक साथ आकर दिखाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पूर्वी राजस्थान में देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी की एक तरीके से हम कह सकते हैं सुपड़ा साफ कर दिया था। वहाँ बीजेपी के कई जिले ऐसे थे जहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ स्थितियाँ बेहद अलग नजर आती हैं, क्योंकि गुज्जर जो है इस बार कांग्रेस को वोट करने के पक्ष में पूरी तरीके से फिलहाल दिखाई नहीं देता। 4 दिन शेष है चुनाव में। हालांकि सचिन पायलट पूरी तरीके से पूर्वी राजस्थान के अलग अलग विधानसभाओं में दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो वो उनकी जो कम्युनिटी है उसमें एक मैसेज है कि पिछली बार जो हमारे साथ किया वो इस बार भी हो सकता है। उसी के चलते अब तक वो खुलकर सामने नहीं आए। और इन दोनों नेताओं की जो दूरी नजर आती है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर है। जो ये दोनों नेता मिले, आपको तो मुबारक है। जाके उनको कहिएगा कि बाबा और अविनाश जी बोल रहे थे कि इकट्ठे इकट्ठे रैली करो, एक साथ मोटरसाइकिल पे घूमो, तभी बात बनेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। केवल पोस्टर में आने से साथ नहीं चलेगा, एक मंच पर भी आके हाथ उठाना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का।